नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने पिछले 2 वीडियो में मगध के हर्यक वंश और शिशुनाग वंश की बात की थी। इस वीडियो में बात करेंगे नंद वंश की। दोस्तों, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर राज किया नंद राजवंश ने। माना जाता है कि नंद वंश वो पहला राजवंश था जो क्षत्रिय कुल का नहीं था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद नंद राजवंश ने मगध पर राज किया। हिंदू ग्रंथों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद को माना जाता है। कहा जाता है कि नंद वंश ने 343 ईस्वी से 321 ईस्वी पूर्व तक करीब 28 वर्ष तक राज किया। और यह भी कहा जाता है कि नंद वंश के संस्थापक एक निम्न जाति की महिला के पुत्र थे, जो शिशुनाग राजवंश के एक नायक के रूप में कार्यरत थे, जिसने धीरे धीरे राजा और रानी का दिल जीत लिया और वह एक महान राजा का महान नाई बन गया। दोस्तों, लेकिन हर किसी के मन में राज करने की जिज्ञासा आती है। ऐसे में महापद्मनंद ने राजा नंदीवर्धन को मौत के घाट उतार डाला और राजपुत्रों के रक्षक बनकर राज्य में अपना स्थान मान बना लिया। फिर मौका मिलते ही उनके सारे राजपुत्रों को मौत के घाट उतार डाला और खुद ने नए राजवंश की स्थापना कर डाली और रानी से विवाह कर लिया। इसने अपने समय में कई राजाओं को हराकर मगध को महान बना डाला। दोस्तों, महापद्मनंद को उग्रसेन भी कहा जाता है। महापद्मनंद 88 वर्ष की आयु में चल बसे। उसके बाद मगध पर नए राजवंश घनानंद आते हैं। कहा जाता है कि घनानंद एक लालची राजा हुए थे और उनके अत्याचार के कारण मगध की जनता से टैक्स लेता था। यह उत्पादन के रूप में रॉयल टैक्स लिया जाता था। कहा जाता है कि इसका नाम मगध की जनता ने धन में लालच के कारण धनानंद रखा था। और यह भी कहा जाता है दोस्तों कि उस समय विदेशी आक्रमण से बचने के लिए चाणक्य घनानंद के पास मदद मांगने आते हैं। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, घनानंद ने अपनी सीमा से बाहर के राज्यों से मदद मांगने आए सभी से मना कर दिया। साथ ही उन्होंने चाणक्य का अपमान भी किया, जिससे चाणक्य ने कसम खाई वो धनानंद के इस वंश को उखाड़ फेंकेंगे। और क्या हुआ दोस्तों, फिर चाणक्य की यह आम मगध पहुंची और फिर चंद्रगुप्त को अपना एक महान शिष्य के रूप में चुना। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त ने घनानंद के वंश का अंत कर डाला और नए राजवंश मौर्य राजवंश की स्थापना कर डाली। अगले वीडियो में बात करेंगे मौर्य राजवंश को लेके।